सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के लिए CC 12 के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि CC 12 झारखंड का इतिहास से संबंधित है, यहाँ की कला संस्कृति से संबंधित है। तो आज हम लोग उस सिलेबस में आज बात करने वाले हैं आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बारे में कि आदिवासी जो समाज थे, जो जनजाति समाज थे, उसकी क्या सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था थी और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी। राजनीतिक संगठन में भी जैसे मांझी, पढ़ा, है न, और पाहन, कुछ शब्दावली का भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि जो है सो आदिवासियों की जो राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में हम परिचित हो। जो भी सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं थी उसके विषय में भी हमको जानकारी मिले, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है JPSC, क्योंकि झारखंड का पेपर उसमें है, तो उसके लिए भी काफ़ी ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसलिए चलिए हम लोग बात करते हैं। जो पहला इसमें शब्दावली आता है, पहला जो व्यवस्था है वो है मांझी। प्यारे बच्चों, आप इस वर्ड से परिचित हैं। गांव घर समाज में इस तरह का वर्ड प्रयोग होते हैं, आदिवासी लोगों को बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली मांझी किसको बोला जाता है, बोला जाता था तो संथाल जो जनजाति हैं, माल पहाड़ियाँ हैं, है न, तो उसके जो प्रधान होते हैं, ठीक है, उसको मांझी बोला जाता था। यानी संथाल, माल पहाड़ियाँ, शौर्य पहाड़ियाँ, है न, के गाँवों का जो मुखिया होता था उसको मांझी बोलते थे। यानी गांव के मुखिया को जो है सो मांझी बोला जाता था। किसके किसके? तो संथाल, माल पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया, ठीक है। यानी शौर्य पहाड़िया के जो गांव के जो मुखिया होते थे उसको बोला जाता था मांझी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंचायत। तो स्वाभाविक है, पंचायत से हम लोग परिचित हैं। यानी एक ऐसा संस्थान होता था जहाँ पर बहुत सारे मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं पौन। पौन क्या है? एक वर्ड आ गया पौन। पौन एक वर्ड है बच्चों, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि कुछ कुछ शब्दावली जो हैं वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पौन क्या है? तो पौन जो होता है जनजातीय समाज में पुत्र वधू को जो दिया जाने वाला कुछ उपहार होता है उसको जो है सो पौन बोलते हैं। यानी जनजातियों में पुत्र वधू को दिए जाने वाले नकदी राशि को पौन बोलते हैं, ठीक है। पुत्र वधू तो आपको पता ही किसको बोलते हैं। तो उनको जो नकदी राशि दी जाती है, नगद में कुछ पैसा दिया जाता है, उसको बोला जाता है पौन, ठीक है। ओके, यानी पौन जो है पुत्र वधू को जनजातीय समाज में जो धन दिया जाता है उसी को पौन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पढ़ा। पढ़ा बच्चों देखिए, ये है आपका 5 से 30 ग्रामों, याद रखिएगा, 5 से 30 ग्रामों को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है। 5 से 30 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है। इसके प्रमुख को पढ़ा राजा बोला जाता है। इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है बच्चों? पढ़ा राजा। तो याद रखिएगा 5 से लेकर 30 के बीच, है ना, यानी 5 से लेकर 30 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है और इसके जो राजा होते हैं उसे पढ़ा राजा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पाहन।
क्या बात करते हैं? पाहन एक वर्ड है बच्चों, ये आप शब्द को जरूर जानिएगा कि पाहन किसे बोला जाता था। बहुत अच्छा वर्ड है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको खासकर जेपीएससी की परीक्षा पास करनी है, झारखंड का जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तो भाई आपको झारखंड को एकदम जानना पड़ेगा। विदाउट झारखंड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। सो बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूजी सेमेस्टर 5, व्हेन यू पास द graduation examination, then you have ability to fill up the form of JPSC and JSSC graduate level. Then after when you appear the examination, then Jharkhand paper will be very important for you. So I suggest you, when you are preparing the UG semester 5, then you should be focus द सिलेबस ऑफ झारखंड। ओके, तो अभी हम बात करते हैं पाहन, मुंडा, उराव और कुछ अन्य जनजातियों के जो पुजारी होते थे। मुंडा, उराव और कुछ जो जनजातियों के पुजारी होते थे उसे पाहन बोला जाता था। यानी पाहन जिस प्रकार से हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, हिंदू समाज में ब्राह्मण बोला जाता है जो पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से मुंडा, उराव और जनजाति समाज में जो पुजारी होते थे, पूजा करने वाले, उसी को क्या बोलते थे? पाहन बोला जाता था। यानी पाहन पुजारी होते थे मुंडा, उराव और अन्य जनजातीय समुदाय में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सरदार। एक वर्ड है सरदार। तो पहाड़िया जनजातियों में कई गांवों के समूह के मुखिया को, यानी पहाड़िया जनजातियों में कई गांवों के समूह के मुखिया को सरदार कहा जाता है। यानी सरदार घोषित कर दिया जाता था। यानी पहाड़ी जनजातीय समाज में गांव के समूह के मुखिया को, गांव के समूह के मुखिया को सरदार घोषित कर दिया जाता था। यानी गांव का जो मुखिया होता था उसी को सरदार घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेगा। बेगा किसको बोलते थे? तो रांची, पलामू, लातेहार जिले में पुजारियों को बेगा कहा जाता था। विशेषकर उराव, बिरजिया, चेरों, खरवार, पहाड़िया जनजातियों में उसको बेगा कहा जाता था। यानी पुजारियों को इसमें देखिए बेगा कहा जाता है, जो अभी मैं जनजाति का नाम लिया। आगे हम लोग बात करते हैं धूमकुड़िया। एक युवा गृह था, एक युवा गृह था, यानी जनजातियों का एक युवा गृह समूह था। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, यह युराव जनजाति या युराव जनजातियों के या विवाहित का एक संगठन है जिसकी दो शाखाएं होती है, जोंक एरपा और पेल एरपा। पहले लड़कों के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए होती है। यानी जोंक एरपा और पेल एरपा, ये दो संगठन जो होते हैं युराव समाज में बॉयज और गर्ल्स के लिए एक संगठन होता है ना। यानी युवा गृह होता है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है, अविवाहित के लिए होता है। आगे बात करते हैं देहरी। एक वर्ड है देहरी। देहरी में क्या है? देहरी में है कि माल पहाड़ियों के पुजारियों को देहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देहरी भी एक पुजारी है। देखिए बच्चों, अभी मैं आपको बताया ना कि पाहन भी पुजारी है, बेंगा भी पुजारी है, और अभी देहरी में बोल रहा हूँ, इसलिए ये पुजारी है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि किस जनजाति का पुजारी है। जैसे भी जो देहरी में बोला, ये माल पहाड़िया है। ठीक है, माल पहाड़िया से संबंधित है। आगे है गितियोड़ा। गितियोड़ा क्या है? यह मुंडा जनजातियों के या विवाहितों की संस्था है। देखो बच्चों, अविवाहितों की संस्था तो वो भी था, धूमकुड़िया, लेकिन वह मुंडाओं का नहीं था, वह युरावों का था। युराव, जो युराव होता है, उसके
लड़के और लड़कियों का, वो अविवाहितों का संस्थान था, ठीक है, युवा गृह था। लेकिन ये भी है, गीती ओड़ा भी जो है, लेकिन यह मुंडा जनजातियों का है। किस किस जनजातियों का है? मुंडा जनजातियों का है, यह अविवाहितों की संस्था है। यह युराव के धूमकुड़िया से काफ़ी मिलता जुलता है, स्वाभाविक है। संस्था तो वही है, युवाओं का ही है, अविवाहितों के लिए है, लेकिन वो था युराव के लिए, यह है मुंडा के लिए। इसी को बोलते हैं गीती ओड़ा। आगे है, देखिए लाया, एक वर्ड है लाया, लमे कर ला एमे कर लाया। ये क्या है? भूमि जनजातियों, भूमिज, देखिए जनजाति में बताया ना बहुत प्रकार का जनजाति है, तो भूमि जनजातियों में पुजारियों को जो है सो लाया बोला जाता है। यानी भूमिज जनजातियों में पुजारियों को क्या बोला जाता है? लाया के नाम से जाना जाता है। अब एक लास्ट वर्ड में हम लोग चर्चा करते हैं, उसका नाम है माटी। चेरों, खरवार, उराव और गोराइद के बीच जादू टोना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चेरों, खरवार, उराव, असूर और गोराइद के बीच जादू टोना करने वाले व्यक्तियों को माटी के नाम से जाना जाता है। यानी माटी जो होता है, खेरों, खरवार, असूर, ये सब जनजातियों के बीच है ना, जो जादू टोना का काम करता है, जो जादू टोना का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं माटी। क्या बोलते हैं इसको? माटी। मिट्टी नहीं बोल रहा, मिट्टू सॉइल वो अलग चीज़ है, ये माटी है, ममकर माट मकर टी, माटी। यानी ये जादू तोड़ने करने वाला होता है, जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है। किस समाज में भाई? तो चेरों, खरवार, उराव, असूर और गोराइत में, तो उसके बीच में जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम लोग माटी बोलते हैं। बच्चों, आज आप लोग को बहुत संक्षिप्त तरीके में कुछ कुछ जो शब्दावली थे, तो उसका हम लोग चर्चा किए। शायद आपको इससे आप परिचित हुए होंगे कुछ नए चीज़ से, और भी बहुत कुछ है। और आपके लिए यही प्रयास है, क्योंकि ये सिलेबस में आपका झारखंड है, और इसके पहले भी हम झारखंड से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किया गया है, हुआ है। लेकिन मेरा कोशिश यही है, मेरा सजेशन बार बार है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप इस पढ़ाई को पॉजिटिव लीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पास टाइम है, आई हैव मच ऑफ टाइम, अभी मेरा समय आएगा, फॉर्म आएगा, उसमें भरेंगे, अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम निकलता जाता है बच्चों। अभी ये आपका गोल्डन टाइम है। ठीक है, लॉकडाउन है, व्यवस्था अभी नहीं है, मान लीजिए परीक्षा होगी कुछ दिन, अभी आपके पास समय है, लेकिन समय जाने में कुछ नहीं लगता है। आप जहाँ पर भी घर पर हैं, घर के अंदर रहिए, खाना वाना खाइए, और जो है सो समय निकाल करके पढ़ा कीजिए। और समझ लीजिए कि यदि आपको झारखंड में सर्विस करना है, तो झारखंड को जानिए, झारखंड के जनजातियों को जानिए, कौन कौन से आदिम जनजाति हैं, कितने जनजाति होते हैं, किसको किसका धर्मगुरु क्या होता है, सबको डिटेल पढ़िए। सेंसेक्स को देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार यानी कितनी जनजातियों की संख्या है, वो कितना प्रतिशत है, कौन जनजाति में किसको क्या बोला जाता है। जैसे अभी मैं पौन का चर्चा किया, धूमकुड़िया का चर्चा किया, पढ़ा का चर्चा किया, पाहन का चर्चा किया, है ना, बेंगा का चर्चा किया, पौन का चर्चा किए, तो बहुत सारी चीज़ों का हम चर्चा किए। गीती ओड़ा का चर्चा किए, मुंडाओं का युवागिरी होता है गीती गड़ा। धूमकुड़िया में मैंने बताया कि उरावों का होता है, और उसमें महिलाएं पुरुष दोनों के लिए होता है, या विवाहितों के लिए। तो बच्चों, आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी उपयोगी हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसका अपना एक संक्षिप्त नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। यदि आपको किसी भी विषय वस्तु का नॉलेज गेन हो जाएगा, तो आगे चलकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और आप अच्छा से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, जहाँ तक हो सका आपको मैं समझाने का प्रयास किया। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन ला के पढ़िए,